और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। रविंद्र सिंह ढुल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। रविंद्र जी आपका भी स्वागत करती हूं। ओंकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता। ओंकार जी स्वागत है। पवन हिंदुस्तानी, ये आप प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। सभी का स्वागत करूंगी और मैं अनिल जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अब ये पूरा मामला जिस तरीके से देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतर आई है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई विपक्षी की तरफ से ऐसी चीजें देखने को मिलती तो कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा होता, कार्रवाई पे कार्रवाई होती। लेकिन अभी जो कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जांच कमेटी की मांग भी की जा रही, तो फिर ये किसका संरक्षण है? आरोप तो सीधे तौर पर बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे? सुरभि जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब आज तक का जो इतिहास है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के बाद में ये अपने प्रश्न उठाएं, ये अपनी बात रखें, हर बात पर सरकार चर्चा को तैयार। अब अगर ये बात पर हंगा लगाकर संसद को नहीं चलने देंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पर बात में बहस नहीं होने देंगे, तो ये मतलब लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़। हमारा तो भारत को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन ड्रामेबाज विपक्ष की जरूरत नहीं है। आप जो ड्रामेबाजी करते हो, आप तरह तरह के हथकंडे अपनाते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जब संसद चल रही है, संसद में सरकार इनके साथ हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है, हर विषय पर बात करने में तैयार है, तो फिर क्या रीजन है कि ये उसको नहीं होने देना चाहते। दूसरी बात क्या है कि ये एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो भी सरकारी एजेंसियां हैं जिनको इसकी निगरानी रखनी चाहिए वो सब निगरानी रख रहे हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे बाकी बैंकिंग हो, चाहे सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, सब ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में, कोई चीज स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। एक कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कंपनी में ये सब चीज शेयर बाजार उठते गिरते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष को कहीं भी कोई दिक्कत है तो हम हर किस्म की चर्चा के लिए तैयार हैं, हर किस्म के लिए इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये समस्या का समाधान ना चाह करके सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बनाना है कि चुनाव तक इसको घसीट कर ले जाना है, चुनावी मुद्दा बनाना है, तो उनकी अपनी योजना है, वो अपनी योजना से काम कर रहे हैं। जनता ये भी सब देख रही है कि जब पूरी तरीके से हम हर तरीके से चर्चा को तैयार हैं, हर तरीके पर समय देने को तैयार हैं, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो ये विषय नहीं समझ आ रहा कि लेकिन अनिल जी यहाँ चर्चा क्या करना है? चर्चा तो इस पूरे मामले में कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो जांच कमेटी की बात की जा रही है ना कि आप जांच करवाइए। मुझे एक बता, हर्षद मेहता का कांड भी हुआ था ना कांग्रेस के टाइम में, तो उस टाइम क्या हुआ था भाई? आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी काम है वो लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के अनुसार होगा, नहीं होगा, यह कानूनों को हाथ में रख करके काम होगा। हम तो ये कहते हैं जो भी संसद के नियम है, जो संसदीय प्रणाली है, उसके अनुसार ही हम काम करना चाहते हैं और उसके अनुसार ही काम होगा। हम किसी भी चीज से भाग नहीं रहे, किसी भी चीज से मना नहीं कर रहे, और सही मायनों में देश में किसी भी किस्म का खतरा नहीं है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी हम विपक्ष की बात का ध्यान रखते हैं, विपक्ष का सम्मान करते हैं, विपक्ष का सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव के बाद में आप अपनी बात रखें, और अपनी बात रखने के बाद में संसद पर जो भी बैठ के फैसला होगा उसको करेंगे। अगर उसके अंदर इनकी डिमांड है या तो जेपीसी बने या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच हो। अब ये बात ये कह रहे हैं, इसके लिए हम सरकार किसी भी चीज के लिए जब वो संसद में बैठ करके चर्चा के लिए तैयार है तो उसमें जो भी निष्कर्ष निकले उस पर काम करेंगे ना। लेकिन अगर बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं होना चाहेंगे, हर बात मीडिया ट्रायल से करना चाहेंगे, हर बात धरने प्रदर्शन से करना चाहेंगे, हर बात आगजनी से करना चाहेंगे, तो क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र है? हमें स्वस्थ लोकतंत्र भी बचाना है। देश की और आज की स्थिति में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से देश चीजों को समेटते हुए हर चीज में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम इसको मजबूती और प्रदान करें, देश के साथ खड़े हों, और जो भी विपक्ष को लगता है कि कहीं गलत है, बिल्कुल वो बैठे, बात करें, चर्चा करें, हम हर एक के लिए तैयार। अनिल जी, आरोप लगा है कि डिसीजन लेने में देरी क्यों है, डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों, और जब भी बात आती है दोस्ती की तो क्यों मंत्री पीछे हट जाते हैं? ये आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे?
कि सही बात तो यह है कि मोदी जी अडानी की दोस्ती की बार बार बात कह रहे हैं, हम्म। और हम सिर्फ अडानी एक कंपनी है, वो कंपनी का मालिक है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये दोस्ती की बात कह करके विषय को खराब करने वाली बात, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हमारे मंत्री बाहर नहीं आ रहे, तो हमारे खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने बड़ी स्पष्ट तौर से कहा कि हम आपकी हर बात पर चर्चा करेंगे। जो संसदीय कार्य मंत्री ही हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से आश्वासन दिया है। अब अगर ये उस बात को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और उसमें अपनी तरफ से बातों को जोड़ेंगे तो उसका इलाज नहीं है। उन्होंने खुद ये बात कही है कि आप जो एक परंपरा रही है, परंपरा नहीं टूटती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद होकर के जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके बाद लेकर के हम हर चर्चा को तैयार है। ये प्रहलाद जोशी जी ने कहा है, ये हमारे ओम बिरला जी ने भी आज भी बड़ी स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि आप चर्चा करने के लिए तैयार, हम सब बात के लिए तैयार हैं। आज भी सदन को स्थगित करा, फिर दोबारा सदन फिर सदन स्थगित करा। प्रश्न क्या है कि समस्या का समाधान कोई नहीं चाहता, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे। और दूसरी बात, अडानी कोई 2014 की उपज नहीं है, इससे पहले ये बिजनेसमैन था, इससे पहले भी सरकारों से इसके काम सरकारों के पास आता था, सरकारों के जो भी सिस्टम था ये आपस में काम करते थे। इसलिए कंपनी बनाना, कंपनी चलाना और कंपनी के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आना जाना ये लेकिन उसी रिपोर्ट में, ठीक है अनिल साहब, उसी रिपोर्ट में 88 सवाल पूछे गए, एक का भी जवाब नहीं मिला। 8 साल में 250% संपत्ति बढ़ी, ये भी लिखा गया था। मैं देखो, एक कंपनी से सवाल करेंगे तो कंपनी जवाब देगी, भारत सरकार जवाब थोड़ी देगी। भारत सरकार तो जहां भी गलत होगा उसको रोकेगी और उस पर एक्शन करेगी। अब हमारी जो सेबी है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो सब काम कर रही हैं और LIC भी कह चुकी है, SBI भी कह चुकी है, बड़ौदा बैंक भी कह चुका है कि हमने किसी को भी हद से ज्यादा लिमिट से ऑफर किसी का भी को भी फेवर नहीं किया है, हद से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं दिया है। अगर हम SBI को भी माने तो उसके टोटल जो उसने बाजार में सबको लोन दिया हुआ है उसका 0.88% इसको दिया हुआ है, और वो सब अपने लोन को सुरक्षित मान रहे हैं, कहीं भी कोई खतरे वाली बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा, ये समस्या का समाधान नहीं चाहते। मैंने आपको जो पहले कहा है कि ये इसको 2024 के चुनाव तक खींचना विपक्षी दलों का एक मुद्दा बन गया है। वो देश के विकास की तरफ चिंता नहीं है। देश आज बजट पर चर्चा होनी चाहिए, बजट के पब्लिक के हितों पर चर्चा होनी चाहिए। बजट में किसी के, संसद में किसी किस्म की चर्चा ना हो, किसी किस्म की चर्चा ना हो। ये क्या चुका भाई, ठीक है।